इक्वलिटी। अच्छा, इस पे ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में इस टाइम पे। तो क्या है कंट्रोवर्सी? जो राहुल गांधी है उन्होंने इसको बोला है मेड इन चाइना। ये जो मेड इन चाइना जिस तरह से ये है, तो क्या जो मेड इन इंडिया है क्या वो भी चाइना की तरह होगी? तो ये सब देखते हैं। कंट्रोवर्सी ऑफ द चाइना मेड इन द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या है? सब चीज को, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना है। क्या है? आपको फैक्ट्स भी याद रखने हैं। पीएम जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो इनका जो इनोग्रेशन किया था, ये 216 फीट की ऊंची जो प्रतिमा है श्री रामानुजाचार्य जी की, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से है, ये सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। हाइट जो 216 फीट है। जो इसका इनोग्रेशन किया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किया था। अच्छा, समझते हैं कि एक चीज को, इसमें 9 अंक का क्या वैल्यू है उसको भी समझेंगे, और क्यों इसको कहा जा रहा है, कितना चाइना का पार्ट है, कितना रोल है, नहीं है, कब से है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना, बिल्कुल एक वो बनानी है अपनी राय। देखते हैं क्या। देखो भाई, पीएम मोदी इनोग्रेट्स द 216 फीट्स ऑफ द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ऑफ द हैदराबाद। तो सारी जो इन्होंने जब इसको कवर किया था, अभी कंट्रोवर्सी में है जब से इन्होंने राहुल गांधी जी ने इस पे जो बात को उठाया है कि भाई ये चाइनीज है, तो ऐसी जो पीएम है हमारी जो इकोनॉमी को भी ऐसी चाइनीज बनाएंगे। तो ये 216 फीट की जो स्टैचू है इक्वलिटी, देखो, हु वाज द रामानुजाचार्य, तमिलनाडु से कहते हैं। बोर्न इनको 1017 में हुआ था। ठीक है, वैदिक फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर थे। इनके बचपन का नाम जो था पहले लक्ष्मण जी था। ठीक है, और इन्होंने इक्वलिटी ऑफ सोशल जस्टिस के लिए काम किया है। भक्ति मूवमेंट के लिए क्या है, पोइट्स लाइक द भटका, रामदास और द कबीर एंड मीराबाई, इनके लिए सब काम किया है। 1000 जो इनके जन्म को 1000 पूरे हो गए। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में हुआ था। जन्म शताब्दी जो है 1000 सारे पूरे हो गए। इनोग्रेशन टाइम हुआ है। म्यूजिकल मोमेंट फाउंटेन भी लगाया गया स्टैचू के सामने, जो है यहाँ पे जो 42 फीट लंबा जो म्यूजिकल फाउंटेन है इसके सामने, मूर्ति के सामने। देखो समझना, ये सारी चीजें आएंगी एग्जाम में विद फैक्ट, तो समझते हुए चलना है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये 200 एकड़ से फैला हुआ है स्टैचू, जो 40 एकड़ में है। ये फैक्ट्स होते हैं, तो याद कर लेना, इनको नोट डाउन कर लेना। स्टैचू दिव्यम देशम के लिए अलावा जो 42 फीट लंबा ये म्यूजिकल फाउंटेन है। अच्छा, म्यूजिकल फाउंटेन चीन से आया। कहाँ से आया है? चीन से आया। तो इसी पे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस पे कि भाई ये तो मूर्ति जो है, जो बनाई है, स्टैचू बनाई है, तो ये तो आपने जो चाइना से बनवाई है, तो चाइना से वैसे इतना तुम्हारा झगड़ा वही चल रहा है कि भाई रहता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी चाइना कभी करता है, कभी कुछ इसमें जो हमारे इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो गांव बना रहा है, घर बना रहा है, तो इस तरह से तो ये कंट्रोवर्सी में वैसी है। तो आप उससे इतना व्यापार कर रहे हो, इस तरह की ये देखने को, इस तरह की देखो, समझेंगे। एक बिल्कुल हमें बैलेंस बात लेके चलना है, समझना है क्या है सब चीज। म्यूजिकल फाउंटेन चीन से आया है। यहाँ पे एंट्रेंस हनुमान जी और गरुड़ की जो 18 फीट की ऊंची भी मूर्ति होगी। किस किस की होगी? ध्यान रखना, हनुमान जी की होगी और गरुड़ा की 18 फीट की मूर्ति भी। ठीक है ना, ये पूछ सकते हैं, ये सोचें कि नहीं हम टिक करेंगे फिर क्या होगा, ये नहीं भाई, ये इनकी है, बस रामानुजाचार्य जी की है, तो बस यही है। तो इन पे हनुमान जी की और ये इसका आ जाएगा, तो ये हम कर नहीं पाएंगे अगर इनको हमें नॉलेज नहीं है अच्छे से। अच्छा, आचार्य की जो चर्चा इसलिए स्टैचू बनाया गया है, ये दुनिया का सबसे लंबा बड़ा है, उसकी चर्चा की गई है। किंतु रामानुजाचार्य जी इतनी ऊंची मूर्ति बनाई गई है ताकि पीढ़ी के बारे में इसको जान सके कि इनसे हमारे जो इंसिडेंट है, हमारी जो साहित्य है, उन्हीं के द्वारा तो पता चलता है हमारे जो। तो ये आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है यूपीएससी का। आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज में या इंडियन हेरिटेज में इसको रखेंगे, वर्ल्ड में भी, क्योंकि वर्ल्ड को भी वो कवर करेगा वर्ल्ड के पर्पज से, और इंडिया के पर्पज से इंडिया में वो करेगा ये। ठीक है ना। 216 फीट की ऊंची प्रतिमा बनी गई है। डिसीजन साल के 2000 स्टार्ट में, इसका स्टार्टिंग जो 2000 में लिया गया था, और इसको प्रोजेक्ट को पूरा होने में 8 साल लगे। 120 किलो का सोने की इसमें जो रामानुजाचार्य की जो मूर्ति बनाई गई है। अच्छा देखो, एक मूर्ति जो लंबाई देखो ना, इसके समझना, इसमें 9 आ रहा है। 1 और 8 कितना हो गया? 9। कुल ऊंचाई होगी 216 फीट। 6 और 2 8 और 1 9। और त्रिडम, ये जो है डंडा जो है इसकी, जो इंडिया जो है इसकी भी त्रिडम जो है, इसकी भी फीट जो 135।
5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 109 आ रहा है। हर चीज में ध्यान रखने की बात का। रामानुजाचार्य की जो फीट की जो ऊंचाई है जो यहाँ तक की है वो 108 है, ये भी 8 और 1 9, और ये यहाँ पे जो पद्मा पीठम्स की ऊंचाई जो है 7 और 2 9, ये भी। और कमल पंखुड़ियां 5 और 4 9, ये पंखुड़ियों के जो नीचे जो एलिफेंट्स हैं वो भी 3 और 6 9। शंख और संघ ये 18 18 है। शंख चक्र ये कितने हो गए 8 और 1 9 8 और 1 9। ध्यान रखना इस बात का, क्यों है सारी जो विद फैक्ट समझेंगे, विद लॉजिकली समझेंगे, हर चीज को समझते हुए चल रहे हैं। क्या है, एक तरफ राय नहीं बनानी अपनी, हमें समझना है। भद्र देवी की जो ऊंचाई है ये 5 और 4 9 फीट की है। हैदराबाद में सिर्फ जो 40 किलोमीटर दूरी पे है, ये हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूरी पे जो मंचूतंडल रोड पे जो इसको बनाया गया है, जहां पे जो श्री राम जो जिस जगह पर बनाया गया है ना उसे श्री राम नगर कहा गया है, श्री राम नगर, ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे है, ये शमशाबाद है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ से तो इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे 10 किलोमीटर जो एयरपोर्ट है इसमें। मिट्टी की 14 मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पे और ये मिट्टी की जो चीफ आर्किटेक्ट आनंद चीफ ने बनाई है और प्रसाद स्थापित करने के लिए ये किया गया। चिन्नार जीना स्वामी ने बनाई है, ये जो एडवाइजर उसको पसंद आई है ये। अच्छा, अलग अलग जो बेस्ट पार्ट्स और भी मूर्ति के अलग अलग बने हैं, जो बेस्ट पार्ट्स बने हैं जो 4 मूर्तियां हैं जिनमें आंख और हाथ की जो पेन सुंदर हैं, उनको बनाने में बहुत टाइम लगा है। 4 पार्ट्स जो 5वीं नई मूर्ति बनाई गई है, इसका टास्क जो टीम को दिया गया है। नई मूर्ति जो दिसंबर 2014 में इसकी राय बनी थी बनाने के लिए, पसंद आई है। अच्छा, बेंगलुरु में 3D स्कैनिंग हुई है इसकी बेंगलुरु में। अब जो ये स्टैचू हूबहू बदलने का टास्क था इसको, बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग हुई, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से हुई थी। और जो अंग बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो जो स्केचिंग ये सब चीजें 3 मेंबर की टीम 3 मेंबर है, 3 मेंबर जाते थे चाइना ने इसको बनाया है। कुछ पार्ट्स को 3D स्कैनिंग होती है, जो रिसर्च हुई उसे बनाया गया है। चीन के जो बड़े स्टैचू बने हैं, जैसे 3 मेंबर्स एक स्टैचू टीम बनाई गई है। जिस कंपनी ने सरदार पटेल का, अच्छा देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, फिर वो घेरते हैं, विपक्ष घेरता है। जैसे राहुल गांधी जी को समझते हुए चलना, हम एक चीज को उससे रिलेट हुए करते हुए चलना है। सरदार पटेल जी को जो स्टैचू बनाया था ना, तो उसमें भी चीन की कंपनी कुछ हाथ था। एल्सन टबू ने जो कुछ बनाया था, और कुछ पार्ट जो उसमें लगभग 9% के आसपास वो चीनी कंपनी ने बनाया था। तो चीनी कंपनी ने जो एवर्सन कंपनी जो कॉर्पोरेशन के साथ जो मूर्ति का एग्रीमेंट 14 अगस्त 2000 में हुआ था। अच्छा देखो, इसको 9 रखने का मैंने बता ही दिया सारी चीजें। कुल हाइट कितनी है, कुल पंखुड़ियों की हाइट ये है 54 हाथी ये, और ये कुल पीठम्स के लिए 9 जोड़ की जो चलते चलते चिड़ियों को 108 बनाई गई है ये। और त्रिनकम की हाइट जो डंडा जो है उसकी जो 135 फीट बनाई गई है, जिनके हाथ में जो ये है त्रिनकम, जो हर नंबर का जोड़ का जो 9 आता है। ठीक है, अब 9 के जो देखते हैं इसकी, क्योंकि ये जो भी है ना मैनेजमेंट उसका 9 जोड़ होगा ये जो, क्योंकि इसको शास्त्रों में अच्छा बताया इस तरह से। जो अच्छा 15 दिन में जो चीन टीम जाती थी, हर कोई इंडिया की जो टीम थी ना, वो चीन टीम जो इसमें जाती थी, चाइना जाती थी, कि कितना जो तैयार हुआ नहीं हुआ क्या। तो ये 2016 में कंपनी ने स्टैचू बनाना स्टार्ट किया था, 2016 में। देखते हैं, थर्माकोल के जरिए पहले बनाना स्टार्ट हुआ। 10-15 दिन में भारत से जो टीम इन्फेक्शन के लिए वहां पे जाती थी कि भाई हमारा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कितना शोल्डर तक जो बहुत तेजी से काम हुआ। वो चेहरे पर आकार जो रुक जाता था, चेहरा बनाना बड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड था इनका, तो इसलिए जो चेहरे और आंखें जो बनावट में आकर्षक बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, अब देखो 1800 बार इसका करेक्शन कराया गया। 1800 बार बहुत बैठते हैं। देख तो चीफ आर्किटेक्चर आंखें जो बनाना, तो 3 बार जो चीन गए थे 1800 बार करेक्शन कराया 3 महीने में करुणा में बनाने के लिए। एक करुणा में बनाने के लिए एक तरह से उसके लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड था। जो आंखों की लंबाई जो 6.5 फीट और हाइट 3 फुट रखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो फैक्ट्स है। आंख की लंबाई 6.5 फीट और हाइट जो 3 फीट रखी गई है। स्टैचू 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए हैं, 1600 अलग अलग। जो वेल्डिंग का साइज भी नहीं दिखता, इतनी अच्छे से है कि वेल्डिंग का साइज भी नहीं दिखता। 18 महीने में बनकर तैयार हुई है। 9 महीने के पार्ट्स में असेंबल करने में लगे, असेंबल करने में 9 महीने लग गए इसको। जैसे जैसे तैयार हो वैसे वैसे भारत इनको लाया गया, वहाँ से कुछ को असेंबल यहाँ पे हुआ, फिर कुछ पार्ट्स वहाँ बन के यहाँ पे आए। जो मुंशीलियम श्री रामनगर के असेंबल यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ। 18 महीने में चीनी कंपनी तैयार किया। इसमें 650 टन की जो मूर्ति है, 600 टन और 850 टन का स्टील का जो
इनकोर के सारे खड़ी है। मूर्ति में 82% जो कॉपर के अलावा जिंक, टिन, गोल्ड और सिल्वर भी लगा हुआ है। 108 वैष्णव मंदिर बनाए गए हैं जो संत वैष्णव के लिए, संप्रदाय के लिए 108 जो ये है 108 जो मंदिर जो भारत में, एक और नेपाल में है। देख समझते हुए चलना भी अच्छे से। ये फैक्ट्स होते हैं, लग रहे होंगे आपको तो ऐसे, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन आएगा फिर, और इसमें 100 मंदिरों में से 1000 जो फोटो जुटाए गए हैं, 12000 जो फोटो इसमें जुटाए गए हैं। कौन कौन से देखते हैं, ये हर तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया है। यहाँ पे 3 राज्यों से लाए गए हैं स्टोन भी अलग अलग 3 राज्यों से लगाए हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर पिंक स्टोन लगाया है, भैंसाला लाना से ब्लैक मार्बल्स, और आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु से। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 3 से लाए गए हैं स्टोन्स, ध्यान रखना। और एक खास बात यह है कि ब्लैक मार्बल है ना, वेरी वो चाइना से लगा हुआ है, इसमें चाइना का लगा हुआ है नक्साकी के लिए, इसके लिए तो नक्साकी करने के लिए इसकी जो साइट पर जो कारीगर जो बहुत काम किया है, अलग अलग कारीगरों का अलग अलग जुटाए गए हैं। जो माउंट आबू के कारीगरों को पत्थर की नक्काशी के लिए, जयपुर के जो कारीगरों को रोलिंग और दिव्य सेम नक्शा के लिए, तमिलनाडु के लिए जो मूर्तियां बनाई गई उसमें दिव्य देशम के लिए, आंध्र प्रदेश कारों के लिए दिव्य देशम और पत्थरों की नक्काशी के लिए, सबका अलग अलग काम था। बहुत ही देख लो 120 किलो सोने की जो मूर्ति है ये संत रामानुजाचार्य के जो बड़े स्टैचू के रूप में है, छोटे जो स्थापित किए गए हैं, जो 120 साल माना जाता है कि वो 100 साल ये इस चीज से भी है कि वो जो इसमें जो 120 रखा है ये किलो सोना, जो कि वो 120 साल जिए थे संत रामानुजाचार्य जो है। चीनी कंपनी ने 20 साल की गारंटी दी है इसकी। अच्छी गारंटी भी अब जो बनाई है भाई, ऐसे तो है नहीं, तो 20 साल की गारंटी है। तो जो इस पे जो गए सुनहरे रंग की जो चीनी है ना, चीनी कंपनी ने इसकी गारंटी दी 20 साल की। चिन्नार स्वामी के मुताबिक जो है, जो मूर्तिकार है, इसमें 2000 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। मूर्ति पंचलोमा से तैयार हुआ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बांस, जो ब्रॉन्ज और टाइटेनियम से। जो चीनी कंपनी ने 20 साल की गारंटी दी। अब देखते हैं क्या अब तक जो इस पे 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जो 100 करोड़ से सिर्फ मूर्ति खर्च हुए हैं, 100 करोड़ तो मूर्ति पे ये जो पहले इस प्रोजेक्ट को 400 करोड़ का आका जा रहा था, लेकिन 800 करोड़ का जो और बढ़कर पहुंच गया, तो 1400 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट टोटल जो था। अब देखते हैं वैष्णव जो देखते हैं। अच्छा, चीनी कंपनी जो काफी ये चर्चा में है कि भाई ये बोलने पक्ष की क्यों इसको कर रहे हैं, तो ये होना जरूरी है क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन ऐसे तो है नहीं, तो भाई हम अपने आप ही कर लेंगे। अगर कुछ बेस्ट है तो ले सकते हैं हेल्प कोई इसमें, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो। और नेगेटिव वे में देखें तो भाई क्योंकि उसमें आजकल ऐसे चल रहा है, तो हमारी तनाई वैसी चल रही है उससे चाइना के साथ, तो इस तरह से सारा जो वहां से क्यों और किसी को भी दे सकते थे, अगर सोचने वाली बात थी ये तो लेकिन पहले दिया हुआ था ये, ठीक है ना। तो सोचते हुए चलना है। शेख समूह के जो इरोजन जो कॉर्पोरेशन को इस कंपनी के जो निर्माण भूमिका निभाई है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं। और 7000 टन जो पंचतत्व का इस्तेमाल किया गया है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। एरोजन कॉर्पोरेशन ने 14 अगस्त 2015 को मूर्ति के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। देखो ये समझौता भी 14 अगस्त को हुआ था 2015।